अगर आपको लगता है कि मिडिल ईस्ट में चलने वाली मिसाइल्स और समंदर की जंग सिर्फ टीवी न्यूज़ की टीआरपी बढ़ाती है और आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से उनका कोई लेना देना नहीं है, तो भाई आप बहुत बड़े धोखे में हैं। ज़रा इमेजिन कीजिए कि वॉशिंगटन में बैठी एक सरकार अपनी झूठी ईगो के चक्कर में एक ऐसी बचकानी चाल चलती है जिसका सीधा बिल दुनिया भर के बाजारों पर फटता है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आफरीन फातिमा और आप देख रहे हैं द वेस्ट एशियन। ईरान और उसके सहयोगी देशों ने एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिसमें हॉर्मुज़ और बाब अल मंदेब के दरवाजे पूरी तरह बंद होने की कगार पर हैं। अमेरिका का नकली तेल का स्टॉक खाली हो चुका है, या यूं कहें कि बैकअप खाली हो चुका है, और दुनिया $200 प्रति बैरल के एक ऐसे महासंकट की तरफ बढ़ रही है जो अगले साल यानी 2027 में पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को वेंटिलेटर पर ले जा सकता है। आज की वीडियो में हम किसी प्रोपेगेंडा मीडिया की तरह बात नहीं करेंगे, बल्कि उस इंटरनेशनल टाइम बॉम्ब का पूरा गणित यानी मैथ समझेंगे जो इसी अगस्त में फटने जा रहा है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि खेल बहुत बड़ा है। अब कहानी शुरू होती है इसी हफ्ते। वॉशिंगटन के उकसावे में आकर कुछ ताकतों ने यमन के सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर बमबारी कर दी। दावा किया गया कि वो ईरान से आ रहे एक विमान को रोकना चाहते थे। सोशल मीडिया पे जश्न भी मनाए गए कि देखो हमने रनवे ही उड़ा दिया। लेकिन इंटरनेशनल ग्रैंड स्ट्रैटेजी कोई गेम नहीं है कि आपने एक खेल खेला और आप जीत गए। जैसे ही सना एयरपोर्ट के रनवे को निशाना बनाया गया, उस विमान ने हवा में ही बड़ी खूबसूरती से अपना रास्ता बदला और बिना किसी खरोच के रेड सी कोस्ट पर मौजूद अल हुदैदा एयरपोर्ट पर सेफ लैंडिंग कर दी। मतलब आपने इंटरनेशनल कानून की धज्जियां भी उड़ाई, दुनिया भर में बदनामी भी बटोरी, और नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं, प्लेन तो अपनी सही जगह सही सलामत पहुंच गया। मोहम्मद अल फराह ने एक बयान जारी किया। उन्होंने साफ कहा कि अगर ये गैर कानूनी हमले बंद नहीं हुए तो सना और तेहरान मिलकर एक ऑपरेशनल अलायंस यानी एक साझा सैन्य गठबंधन को एक्टिवेट करेंगे, और ये गठबंधन सीधे तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और बाब अल मंदेब को पूरी तरह बंद कर देगा। अब जरा आसान भाषा में इसका पूरा फॉर्मूला समझते हैं। हॉर्मुज़ वो रास्ता है जहां से दुनिया का 20% तेल यानी 5वां हिस्सा तेल गुजरता है, और बाब अल मंदेब वो रास्ता है जो स्विस कनाल को जोड़ता है। अब यहाँ से रोज करीब 8.8 मिलियन बैरल तेल और दुनिया का 12% व्यापार होता है। तो पहले से ही ईरान ने पूरी घेराबंदी कर रखी है। अब अगर ये दूसरा दरवाज़ा यानी बाब अल मंदेब भी बंद हो गया तो दुनिया का करीब 30 मिलियन बैरल तेल रोज़ाना जाम हो जाएगा। और क्या हल निकलेगा कि सारे जहाज़ों को अफ्रीका के नीचे से यानी केप ऑफ गुड होप से घूम कर जाना पड़ेगा। अब इसका मतलब है कि 14 दिन की देरी, जहाज़ों का भारी किराया और ऊपर से तेल की कीमत का एक झटके में $200 प्रति बैरल पार हो जाना। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या वाकई दुनिया की इकोनॉमी डूबने वाली है या ये सिर्फ एक अफवाह है? तो चलिए आपको फैक्ट चेक करके बताते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF, वर्ल्ड बैंक और दुनिया के सबसे बड़ी एनर्जी रिसर्च फर्म यानी वुड मैकेंजी ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट्स में साफ साफ चेतावनी दी है। जो एनालिस्ट्स हैं उनका कहना है कि अगर ये समुद्री ब्लॉकेड लंबा खिंच गया तो कच्चे तेल की कीमतें $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। इसके नतीजे में साल 2027 तक पूरी दुनिया इस सदी के तीसरे सबसे भयानक ग्लोबल क्राइसिस की चपेट में आ जाएगी। दुनिया भर की ग्रोथ रेट भी गिरकर महज 2% या उससे नीचे रह जाएगी। ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और जो महंगाई यानी इन्फ्लेशन बढ़ेगी वो जो विकसित देश हैं उनके सेंट्रल बैंक्स के कंट्रोल से भी बाहर हो जाएगी। यानी ये एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट है जो पूरी
दुनिया के व्यापार को एक झटके में क्रैश कर सकता है। अब जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिलेगी तो भारत भी इससे दूर नहीं रह सकता, क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का 80 to 85% कच्चा तेल बाहर से इंपोर्ट करता है। इसलिए जो वर्ल्ड मार्केट है उसमें तेल का महंगा होना हमारे लिए सीधा नुकसान है। अगर दुनिया में क्राइसिस आई और तेल $200 पार कर गया तो हमारे देश में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी, जिससे आम ज़रूरतों की चीज़ें भी महंगी हो सकती है। साथ ही डॉलर की डिमांड बढ़ने से भारतीय करेंसी यानी जो रुपया है वो भी दबाव में आ जाएगा। यानी ग्लोबल क्रैश का एक छोटा लेकिन सीधा सा झटका एक आम हिंदुस्तानी यानी हमारे और आपकी जेब पर पड़ना तय है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका अपने पास रखे रिजर्व से दुनिया को नहीं बचा सकता? तो यहीं पे असली ट्विस्ट है। जब पिछले दिनों तेल की कीमतें बढ़ने लगी थी तो वॉशिंगटन ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए अपने इमरजेंसी कोटे से लगभग 400 मिलियन बैरल तेल बाजार में झोंक दिया ताकि कीमतें कंट्रोल में रहें। लेकिन जाहिर सी बात है, ये कब तक के चलेगा? आज की हकीकत ये है कि अमेरिका का ये जो इमरजेंसी रिजर्व है वो घटकर 1983 के बाद के सबसे निचले स्तर पर आ चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 400 मिलियन बैरल का जो आर्टिफिशियल बफर था, ये इसी अगस्त 2026 में पूरी तरह एग्जॉस्ट होने जा रहा है, यानी कि खत्म होने जा रहा है। अब सोचिए, अगस्त का महीना होगा, अमेरिका के पास बाजार में उतारने के लिए एक भी बूंद एक्स्ट्रा तेल नहीं बचेगा। और अगर उसी वक्त इस ऑपरेशनल अलायंस ने दोनों समुद्री रास्ते पूरी तरह बंद कर दिए तो दुनिया में तेल का एक ऐसा अकाल पड़ेगा, एक ऐसी क्राइसिस पड़ेगी कि जिसे संभालने वाला कोई नहीं होगा। तो अब लबोलुआब ये है कि वॉशिंगटन और उसके जो सहयोगी हैं वो सिर्फ टीवी चैनल्स पर सुर्खियां बटोरने के लिए छोटी और बहुत ही बचकानी चालें चल रहे हैं। वो सना में एक रनवे पर बम गिराकर सोचते हैं कि वो जंग जीत गए हैं, लेकिन वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि उनकी इसी नासमझी ने जो रीजनल अलायंस हैं उनको वो मौका दे दिया है जिससे वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी की चाबी अपनी हाथ में ले सकते हैं। ईरान और उसके जो सहयोगी हैं उन्होंने साबित कर दिया है कि असली जियोपॉलिटिकल चेस कैसे खेलते हैं। अगस्त के इस टाइम बॉम्ब के साथ अपनी रणनीति को मिलाना एक बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। वॉशिंगटन सिर्फ धमकियां दे सकता है, लेकिन समंदर की लहरों पर असली हुकूमत किसकी है ये आज दुनिया के सामने साफ है। आपको क्या लगता है, क्या दुनिया इस आने वाले बड़े क्राइसिस को झेल पाएगी? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और दुनिया की हर बड़ी कूटनीति के पीछे का सच जानने के लिए द वेस्ट एशियन को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार, आदाब।